सो हेलो बच्चों, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1। आज हम पढ़ के चलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इस सीरीज का जो मेन मोटिव है मैं आपको पहले से ही सीरीज की स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूं। इस सीरीज में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देके चलूंगा जो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल, जो मेरे गेस्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सीरीज प्रिपेयर करने से पहले मैं जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी सैंपल पेपर्स हैं और जो भी सोर्सेज हैं, समझ सकते हैं आप, उनसे सारी चीजें कंसल्ट करने के बाद ये मैं गेस्ट वाले जो क्वेश्चन सीरीज है मैं तभी लेके आया हूं। तो बच्चों, इस सीरीज में मेरे क्या 20-25 क्वेश्चंस नहीं होंगे, गिनती के तीन चार हर चैप्टर में से उठा के चलेंगे। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें यह है कि बच्चों इन क्वेश्चंस को घर बैठ के ट्राई करना। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, दोबारा कीजिए। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा 3 से 4, या तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये चीज आप लिख के ले लो। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया था, सीबीएसई सैंपल पेपर्स में 95% जो हमारे गेस्ट थे वो बिल्कुल ठीक थे, वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझे फील होता है ये चीज तो आनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस में बच्चों मैं आपको ट्रिक्स बता के चलूंगा कि इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का रखना है, इस चीज में नजर रखना, और आप उस चीज को नोटिस करके घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विल वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब एज एट 31 मार्च 2020। आपको दे रखे हैं बिल्डिंग फंड, आपको दे रखा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, टूर्नामेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, डोनेशन दे रखी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स दे रखी है, लाइफ मेंबरशिप फी, याद है पढ़ाया हुआ है मैंने। ये जो सीरीज बन रही है इसमें पढ़ाने के लिए नहीं, आपको ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने के लिए ये सीरीज है, ये पढ़ाने की सीरीज नहीं है। ठीक है बच्चों, और अगर पढ़ना है तो आपको एक एक का आई बटन मैं देता रहूंगा कि इस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, उसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर, और कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बहुत सारे बच्चों के स्माइल आ गई होगी फेस पे, कह रहे अरे सर चलिए अब शुरू करते हैं करना, बट बहुत सारे बच्चे इस डाउट में फंसते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। पहली चीज, इसमें बच्चा फंसता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस वाले पॉइंट में। बच्चा कहता है सर ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, वर्क इन प्रोग्रेस सर बिल्डिंग होती तो दिखा देता, बट सर इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है। बच्चों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? एक बिल्डिंग होती है ऐसे, और एक बिल्डिंग ऐसी होती है जिसपे अभी बेचारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी ऐसे बनाना है उसको, बट अभी सिर्फ इतनी ही बनी है। इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर इसका अब हम ट्रीटमेंट कैसे करके चलेंगे? बच्चों, जब आप बना के चलेंगे ना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे करके चलेंगे। यहां आप आएगा कैपिटल फंड, ठीक है, और यहां आपका क्या आएगा? बिल्डिंग फंड। सो बच्चा, बिल्डिंग फंड में तो आप कैसे लिखेंगे? मैं आपको इसमें सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा। बिल्डिंग फंड में आप क्या क्या लिख के चलेंगे? एक तो आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका बिल्डिंग फंड में? सर मेरा है 10 लाख रुपीस, ओके। और उसके बाद डोनेशन कितनी रिसीव हुई है? डोनेशन सर मेरी, ये डोनेशन है फॉर स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, तभी ये बैलेंस शीट में आ रही है। ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डोनेशन सर मुझे रिसीव हुई है 25 लाख रुपए की, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात क्या आई? बात ये आई सर, ये मेरे पास पैसा पड़ा है बिल्डिंग के फंड के लिए, और सर 22,50,000 का हमने एक्सपेंस कर दिया। बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलिए, बिल्डिंग नहीं बनी मानता हूं, थोड़ा सा तो बिल्डिंग बनी हुई है ना, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि ये पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है, बट थोड़ी सी तो अभी बिल्डिंग बनी हुई है ना। इज दैट अ पार्ट ऑफ एसेट? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट। तो बिल्डिंग की जो हमारी एसेट साइड होएगी, बट सर इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट, आई फुली बिलीव इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट, बट सर इट्स नॉट फुली बिल्डिंग, सर इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो बिल्डिंग के आगे आप बच्चों WIP लिख के चलेंगे। कितना? 22,50,000 और 22,50,000। अब इसमें बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है? बच्चों, जब भी हम
एक डोनेशन से, या फिर जब ये स्पेसिफिक डोनेशन आया ना, बिल्डिंग फंड में पैसा पड़ा है, जब इससे हम एक्सपेंस करते हैं तो इसमें से पैसा निकाल लेते हैं और कैपिटल फंड में डाल लेते हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड से माइनस कर दिया, इस साइड में प्लस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस खड़ी कर दो, और दूसरा ट्रीटमेंट इसमें आपने करना है, माइनस करना है, कितने रुपए किया, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना ट्रांसफर किया कैपिटल फंड में सर, 22,50,000। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, और ये जो 22,50,000 आपने ट्रांसफर किया, जो भी कैपिटल फंड आप लिखा होगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, उसमें आप ऐड कर देंगे। मैं दोबारा से नोट देना चाहता हूं, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। सो कितना ऐड कर देंगे, 22,50,000। बाकी जो भी लाइफ मेंबरशिप फी भी इसमें ऐड होगा वो आप देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं चैप्टर। ठीक है, तो जो मेरी ट्रिक थी मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, अब इसको आराम से ट्राई कीजिए ठंडे दिमाग से। ये क्वेश्चन मेरा गेस्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन बना आ रहा है, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर। बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड है, आई बटन पे एक लिंक बना आ रहा है, इसका लेक्चर देखिए ठंडे दिमाग से और फिर इस क्वेश्चन को करना है। पढ़िए, कहता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, देयर आर 450 members, each paying an annual annual subscription of rupees 500, rupees 4,501 in arrears for the year ended 31 March 2019 in the beginning of the year ended 31 March 2020। कैलकुलेट करो कि सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ऑल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। इसमें बच्चा बड़ा इधर उधर बेचारा बहुत हाथ पैर मारता है, बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं इन क्वेश्चंस में, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं। इस चीज में बच्चों आपको आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपकी नजरों के सामने आंसर है, मतलब सॉल्यूशन तो निकालोगे बट आप सबकी नजरों के सामने आंसर है। क्या, मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट आती है? सर, एक ऐसी अमाउंट जो इस ईयर से रिलेटेड थी और इस ईयर में ही आनी चाहिए, एक्रूअल बेसिस। हम +1 में प्रिंसिपल पढ़ के आए हुए हैं, तो आंसर आप सबकी नजरों के सामने है बच्चों, बट आप उसको नजरअंदाज करते हो। इसमें ट्रिक का पार्ट ये है कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो इस साल से रिलेटेड थी और इस साल आनी चाहिए थी, वो कितनी है बच्चों? कितने मेंबर्स हैं? सर 450 मेंबर्स हैं। और कितने मेंबर से, एक मेंबर से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो? सर 500। और आपका आंसर आ जाएगा 2,25,000। यही आपका आंसर है। वो आप सॉल्व करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में और भी चीजें हैं, कॉल इन एरियाज वगैरह, वो भी करोगे, वो शो करोगे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब बाय सब्सक्रिप्शन आप करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आप करेंगे, तो बच्चों उसमें 2,25,000 शो करके चलना है। बच्चे बेचारे बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, 19, 20 सब कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सीधा सीधा इसका ये आंसर है। समझ में आई बात के नहीं? हाँ जी सर, आ गई। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का लिंक में दे दिया मैंने आई बटन में, उसको चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मेरा मन था कि ये चीज देने का, बट इसमें कोई मेंबर्स वाली बात नहीं है। आप सब पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहता है फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं इसमें ट्रिक्स की। ट्रिक्स बच्चों इसमें यही है जिसमें बच्चा फंसता ही फंसता है और बच्चा बहुत परेशान होता है। बच्चों, जब भी आपको लिखा हो एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2020, ये दो सेंटेंसेस में बहुत फर्क होता है।
सेम लिंक दे रहा हूं इसका आई बटन पे, वही वाली वीडियो है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग वाली, उसमें ये पॉइंट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। एज एट 31 मार्च 2020, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश पढ़ो बच्चों। एज एट 31 मार्च 2020 का मतलब होता है 19-20 की बात कर रहा है कि जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेनली आता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020, मतलब ये 19-20 की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 19-20 की तो बात कर ही रहा है, और जो पिछला साल था ना, पिछला साल मतलब 19-20 का ओपनिंग वाला, उसका भी ये बात करके चल रहा है। एज ऑन और एज एट के बीच में ये फर्क होता है। ये दो शब्दों के कारण ना पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है बच्चों का। तो बच्चों कभी भी लिखा है एज ऑन, दैट मीन्स ये पिछले सब्सक्रिप्शन, जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसकी भी बात कर रहा है वो, प्लस इस साल का कितना आया तो आपको ऐड ऑन करना है। बाकी ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आई बटन पे लिंक दे रखा है, नहीं हो पा रहा सॉल्व, वहां से सॉल्व आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो मतलब वैसे तो सारे क्वेश्चन मेरे गेस्ड हैं, ये क्वेश्चन की तरफ ना मेरा एक झुकाव है, ये क्वेश्चन की तरफ मैं इंक्लाइंड ज्यादा होता हूं। मतलब जब भी कोई बच्चा मेरे से पूछता है ना, सर एक क्वेश्चन बता दो बस एनपीओ का, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बताता हूं, मैं कहा यार ये कर लो। इसका एक लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इस पे आई बटन पे बना आ रहा है। ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको थंबनेल मिलेगा, फुल फ्लैज क्वेश्चन विद मटेरियल कंज्यूमेबल कॉन्सेप्ट, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख के फिर ये क्वेश्चन ट्राई करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार मैं गेस्ट में देता ही देता हूं। तो सब पढ़ के चलेंगे। ये क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखे हैं, सारी चीजें दे रखी हैं, यहां भी सारी चीजें दे रखी हैं। उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियाज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1,35,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव। बच्चों जब भी एरियाज लिखा है इसको रिप्रेजेंट किया करो, आउटस्टैंडिंग बात कर रहा है कि नहीं मिले तो वो आउटस्टैंडिंग ही हो गए एक तरीके से। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गए वो थे इतने। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इन 3,000, कोई फर्क नहीं है, बच्चा कर लेगा अगर हमारे लेक्चर्स देखे हुए हैं तो। द डिटेल विद द रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑफ अकाउंटेंट क्लब इज एज फॉलोस। अब पढ़ के चलते हैं इसकी ट्रिक्स, जहां बच्चा फंसता है और जो मुझे लगता है कि ये तो बच्चे को आना ही आना चाहिए। बच्चों देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ करंट एसेट एंड अ फिक्स्ड एसेट। आप मानते हो कि नहीं मानते? यस सर मानते हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। ये आप बात मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। याद कीजिए अपनी +1 क्लास और याद कीजिए +2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर जो कर रहे हैं। बच्चों स्टॉक जो होके चलता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा स्टॉक नहीं आता। वो क्या आता है? वो आता है कि जितना आपने मटेरियल कंज्यूम करा है सिर्फ उसकी कॉस्ट। आप लोग क्या गलती करते हो, अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं ना, आप उसको भी स्टॉक समझना शुरू हो जाते हो। बच्चों ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द कंपनी। कंपनी किस चीज की है? कंपनी है फर्नीचर की, फर्नीचर बेचती है, तो जो फर्नीचर का रॉ मटेरियल होएगा वो उनके लिए स्टॉक होगा कि नहीं होगा? यस। और एक मशीनरी पड़ी है वो उनके लिए क्या होगा? स्टॉक होगा? नहीं सर, वो उनके लिए फिक्स्ड एसेट होगा। तो इसके बीच में आप लोगों को बैलेंस मेंटेन करके चलना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। सर मुझे एक बात क्लियर हो गई है, क्या सर जो स्टेशनरी है ना वो हम उधार पे लेके चलते हैं, तभी सर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के अकाउंट भी दे रखा है। एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 1920 एंड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2018 एंड 19। बच्चा बहुत फंसता है इस चीज में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको 2 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुल मिला के अगर मैं सारी चीजों का कहते हैं ना कंक्लूजन बता के क्या निकालूं कि कितना स्टॉक आपने कंज्यूम किया है, जितना स्टॉक कंज्यूम करते हैं उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, इतनी बात मेरे समझ में आ गई है। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं आपको हल्का सा ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है। इसमें बच्चों एक तो बनेगा क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है।
अब इसमें हल्का हल्का बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये चीज़ आप कर सकते हैं सॉल्व। जिसको नहीं पता वो लेक्चर देख ले प्लीज़। और इसमें एक बनेगा स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, क्या इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? यस सर। स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे दे रखा है सर? 30,000 और इसमें दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 5,000 और 30,000। हाँ, इसमें एक और गलती बच्चा करता है बच्चों, 2019 बाद में आया, 2020 पहले आया, देख लो क्वेश्चन में। तो स्टॉक का हमने दिया हुआ है, ओपनिंग कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है 5,000। इसको बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। और बाय बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हमें 30,000 रुपये। और क्रेडिटर्स का सर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। सो क्रेडिटर्स का बीडी कितना दे रखा है सर? क्रेडिटर्स का दे रखा है 26,000। और क्रेडिटर्स का सीडी कितना दे रखा है सर? ये दिया हुआ है 40,000। अब इसमें मेन चीज जो देखने वाली है, कहता है एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 2019 एंड 20। बच्चों एडवांस पे किसको करना था सर? क्रेडिटर्स को करना था। तो ये जो एडवांस वाली चीज है ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? ज्यादा समझ नहीं आ रही, एंट्री बना के देखो, समझ में आ जाएगा। ये चीज समझा चुका हूं मैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन 2019-20। सर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, उसका सर बैलेंस ओपनिंग वाला यहां आएगा कि यहां आएगा, खुद बता सकते हो सर। वो हमारा एक तरीके का सर, मान लीजिए एसएडी था सर, डेबिट कर रखा था, बिल्कुल। तो यहां आएगा टू बैलेंस बीडी। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कहता है इस साल के लिए भी थोड़ा बहुत, मतलब इस साल में अगले साल का भी एडवांस पे कर दिया। ये हेडिंग कैसे दे रखी है? कहता है एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 2019 एंड 20। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू 2021 पीरियड, जो इस साल हमने पे कर दिया। सो सर उसका सीडी कितना आया है? बाय बैलेंस सीडी एडवांस पेड वाले का सर ये आया है हमारा 7,000 रुपीज। ओके, अब पढ़ो क्या कहता है। सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया है। अब अपनी नजरें आपने रखनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बच्चों बाय स्टेशनरी नाम की पेमेंट हो रखी है। दैट मीन्स ये क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी है। तो बच्चों क्या वो एंट्री आ नहीं होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों एंट्री कर दो टू बैंक अकाउंट। अब जैसे बोलूंगा वैसे पढ़ना आप लोगों ने। कितना किया सर? ये किया है 89,700। 26,000 रुपए क्रेडिटर्स को देने थे और अभी भी 40,000 रुपीज अभी भी देने हैं। 89,700 दे चुके हैं और 5,000 और 7,000 ये तो चलो एडवांस वाली बात ही थी, इससे आपने लिख दी। अभी भी सर हमारे पास बैलेंस आ रहा है कितने का? 101,700 का बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस यहां आ रहा है। दैट मीन्स 26,000 देने थे, 40,000 अभी और देने हैं सर। कहीं ना कहीं और माल खरीदा गया है सर, इस साल और माल खरीदा गया। आप बिल्कुल सही हो। दैट मीन्स स्टॉक हमारा और बढ़ा है। तो क्या एंट्री होगी? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि यहां आप लिखते हो डेबिट और क्रेडिट। तो ये जो बैलेंस आया इसको कैसे लिखोगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। और बच्चों स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा बढ़ गया तो क्या करोगे सर? यहां से टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से? 101,700। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। मैंने आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है? कितने का मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है। 5,000 रुपए का स्टॉक था, 1,01,700 का और ले लिया और 30,000 का बच गया। दैट मीन्स सर कुछ कंज्यूम हुआ है। तो हमारा कंज्यूम हुआ है 76,700। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी क्वेश्चन एक एक चीज जो मुझे लगता है आप सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है बच्चों, कुछ भी नहीं है बाकी क्वेश्चन में। मैंने आपको ट्रिक्स बतानी थी, वो आपको ट्रिक बता दी है। तो बच्चों मेरा ये बिलीव है कि देखो मैं सीबीएसई नहीं हूं, बट फिर से कहूंगा कि एक इंट्यूशन है जो हर बार सही रहती है, इस बार भी सही रहेगी एंड वी विल शो इट। तो बच्चों आज जो मैंने एनपीओ के 4 क्वेश्चन करवाए हैं, जिस बच्चे ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है उनको पता है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स के कैटेगरी वाले मुझे देख के चलेंगे इस वाले लेक्चर। ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका पहली चीज एनपीओ कवर हो गया। दूसरी चीज इसमें से ही आएगा, लिख के ले लो, इसमें से ही आएगा।
तो बच्चों आज के अगर लेक्चर नहीं कहूंगा, आपकी मैंने हेल्प करी है एक तरीके से, आपको ट्रिक्स बताई हैं। अगर कोई भी बच्चों आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन कीजिएगा। ऐसी सीरीज मैं और लेता आता रहूंगा कि अगर मुझे ये सीरीज पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि बच्चों का प्यार मिल रहा है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो बच्चे आगे भी लेके आएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्लीज दबा देना। क्यों? क्योंकि बच्चों काफी अब ये रेगुलर रहेंगी सीरीज, तो ऐसी बात है कि कोई आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मिस ना हो जाए। तो अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब ये सीरीज रहने वाली है रेगुलर, कोई भी सीरीज मिस मत करना, कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो बाकी जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं वो ऐसे चलते ही रहेंगे, आपके लिए अच्छे से लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। एंड बच्चों आज ही अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।